गोल्डन सनराइज टू एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में शरद सर से सीखा था, सर ने हमें बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बताया था कि किस तरह से हम अपने लक को ब्लेम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, डे टू डे लाइफ में हम सिर्फ अपनी लक को ही हर चीज़ों के लिए दोषी मानते हैं। सर ने उसके लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने का मौका मिला। आज एक बार फिर हम सर से उसके आगे कैसे हम अपने लक को इन्हेंस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी हीलिंग मोडालिटीज हैं, या क्या क्या ऐसा सर हमें इस चीज़ के बारे में बताएंगे इस पॉडकास्ट में कि हम कैसे अपने लक को और इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर सर का इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। गोल्डन सनराइज सुप्रिया। गोल्डन सनराइज सर, मैं एक बार फिर आप सबको याद दिलाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी सर को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। Sir also conducts sessions for Mohan Sadhana and Kundalini Yoga. Sir is the inventor of Vibe Skada, Vibe Cedar and Golden Sunrise Rituals. मैंने शायद अपनी लाइफ में जब भी मैं सर के साथ जुड़ी हूँ, मैंने सिर्फ सर को बेटरमेंट की और लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा करते हुए देखा। सर, इसके लिए मैं आपका और मैं अपने ऑडियंस की तरफ से आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सर। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी में जो हमने एक टॉपिक हमने लिया था पिछले पॉडकास्ट में, ब्लेमिंग लाइफ, लक वर्सेस क्रिएटिंग लाइफ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग हमेशा यही कहते हैं कि अगर उनका ओरा इनहैंस हो जाए, उनका ओरा बढ़ जाए, तो क्या उनका लक भी बदल जाता है, या इस बारे में आप हमें क्या कुछ गाइड कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप सोशल लाइफ में जाते हैं, जब अपने काम पे जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, तो आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? आपका इन्फ्लुएंस कैसे होता है? आपकी आवाज में होता है, आपकी आंखों में होता है, आपके चेहरे में होता है, आपकी बातों में होता है, आपके ऑरा में होता है। इन सब में एक बात ध्यान रखना कि जब हम ऑरा की बात करते हैं तो हम सिर्फ आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, खूबसूरती, हैंडसमनेस, किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक नेचुरल ऑरा की बात कर रहे हैं, जो नेचुरल ऑरा आपके अंदर से आता है। इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो बॉडी के चारों तरफ हो रहा है उसका एक पार्ट है, सिर्फ वो पार्ट नहीं है। इंटरनली आप एक अलग दिखते हैं, सिर्फ ब्यूटी नहीं है। बहुत सारे आप देखो बिलियनियर्स मिलियनियर्स जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, अलग अलग उनको समस्याएं होती हैं, कुछ चेहरे उनके बहुत हीरो की तरह खूबसूरत नहीं होते हैं, हीरोइन की तरह खूबसूरत नहीं होती हैं। उनकी सक्सेस, उनके काम करने का ढंग, उनका माइंडसेट, ये सब मिलाकर एक ऑरा डेवलप करता है, एक ऑरा बिल्ड करता है आपके चारों तरफ। जब आप उस ऑरा के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल लाइफ में, बिजनेस में, मीटिंग्स में, तब जाकर आपके ऑरा का इम्पैक्ट सामने वाले पे पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप बहुत खूबसूरत हैं और चले जाएं और आपको आता कुछ नहीं हो। आप भी टीचर हैं, आप भी जब स्कूल में इंटरव्यू लेते होंगे, आप सिर्फ खूबसूरती देखकर, किसी को भी खूबसूरती देखकर टीचर नहीं बना सकते। स्किल्स मैटर करते हैं। अब जब स्किल्स अच्छे होते हैं तो आपकी ब्यूटी, आपका लुक, आपके बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाते हैं, स्किल्स पहले आते हैं। बिल्कुल सही। अब स्किल्स से काम करते हैं। वो सारा जो स्किल है, जो आपका अंदर एक सक्सेस माइंडसेट होता है। हम अंदर एक माइंडसेट लेके चलते हैं, एक पुअर माइंडसेट लेके चलते हैं, पॉवर्टी माइंडसेट लेके चलते हैं, वेल्दी माइंडसेट लेके भी चलते हैं, सक्सेस माइंडसेट भी लेके चलते हैं। जब हमारा वेल्दी माइंडसेट होता है, जब हमारा सक्सेस माइंडसेट होता है, जब हमारा अल्फा माइंडसेट होता है, तो हमारा इंप्रेशन, हमारा इम्पैक्ट दूसरों पे आसानी से पड़ता है। उस ऑरा की बात करेंगे, सिर्फ फिजिकल ऑरा की बात नहीं करेंगे जो हमारी बॉडी के चारों तरफ बना हुआ है। इंटरनल ऑरा जितना हमारा स्ट्रांग होगा, जब हम इस ऑरा को डेवलप कर लेंगे अच्छे से, जब हम इस ऑरा में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली सामने वाले पे इम्पैक्ट आता ही आता है। कभी कभी आपके कपड़े मायने नहीं रखते। हाँ, अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपका एक ड्रेस कोड होता है, एक सेंस होता है, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। अब आप जॉब में टिके हुए हैं, वहां आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ? थोड़े दिनों में आपको हटा दिया जाएगा। अगर कोई हीरो किसी रास्ते से, किसी प्रेशर से, किसी सपोर्ट से टीवी पर आ जाता है, फिल्मों में आ जाता है, और वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे पीछे निकल जाएगा, वो आगे रुकेगा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इंटरनल ऑरा बिगड़ा हुआ है।
अंदर से वो सक्सेसफुल नहीं है, अंदर से वो माइंडसेट उसका अच्छा नहीं है। बाहर के ओरा को जितना मर्जी अच्छा कर लो, ओरा क्लीनिंग कर लो, सब कर लो, इंटरनली कैसे करोगे? उसी भी आज बात करते हैं हम लोग, इंटरनली कैसे करें? इंटरनली ओरा को कैसे? तो सर क्या रेगुलर रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट से लक फैक्टर बढ़ने में कुछ मदद मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है। रेकी फ्लश एम्पावरमेंट एक टेक्निक है रेकी की, जहां पर आपके ओरा को साफ किया जाता है। ओके। ओरा की चमक बढ़ाई जाती है। फ्लश का मतलब होता है कि चमक बढ़ाना, किसी भी चीज की क्वालिटी को, शाइन को एनहेंस करना। फ्लश, तो रेकी फ्लश एम्पावरमेंट आपके ओरा को क्लियर करता है। रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट पूरा नाम है। आपके ओरा को एनहेंस करता है, आपका ओरा बेटर होता है। तो जो लोग रेकी जानते हैं वो इसके ट्रीटमेंट लेके भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी। जो लोग वीके से जानते हैं कि भैया वीके है, तो वीके से 2 वीके से अगर हम रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट का यूज करेंगे ना, तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे। रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट से बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका ऑरा अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से उसकी एनर्जी डेवलप हो, और वो आपके ऑरा में एक अलग चमक लेकर आता है। मैक्सिमम टाइम इसे यूज किया जाता है बाहर के ऑरा के लिए, जो आपकी बॉडी के बाहर एक ऑरा चल रहा होता है, ओवल शेप में, एग शेप में चल रहा होता है, उस पे काम करता है। लेकिन बहुत जगह पे मैंने देखा है कि रेकी फ्लश एम्पावरमेंट इनर ऑरा पे भी काम करती है, इनसाइड भी आपको बेटर करती है। तो हम लोग अगर उसका यूज करना चाहते हैं तो बेहतर होता है 2 वीके ही लिया जाए। अच्छा। 2 वीके से ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है। आप दोनों वीके ऐसे रखिए अपने सामने, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, किसी पिल्लो को अपने पास रख लीजिए ताकि आप आराम से इसे बैठ सकें। अब यहाँ पर आप अगर अपने आप को इमेजिन करते हैं इन दोनों वीके के बीच में, इंटेंड करते हैं, अगर इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी है ना, तो एक इंटेंशन रखो कि ये आपके लिए दिया जा रहा है, और आराम से वीके पकड़ा हुआ है आपने, और दोनों वीके ऐसे फोकस कर दिए हैं अपने ऊपर, और आपने 3 बार सिर्फ बोलना है वीके को, रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट, रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट, रेकी ओरा फ्लश एम्पावरमेंट, और 5 से 10 मिनट अपने आप को चार्ज कर देना है। अब देखेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही बार में, 3 बार, 10 बार, 20 बार करने के अंदर अंदर ही आपके अंदर एक मैजिकल चेंज आना शुरू हो जाए। और से इसे रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दिन में 1 बार करना चाहिए कम से कम। शुरुआत में दिन में 2 बार कर लो, सुबह कर लो, रात को कर लो। उसके बाद ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे करके कम कर सकते हो। जैसे आपका और अच्छा डेवलप हो जाता है तो दिन में 1 बार कर लिया, फिर 2 दिन में 1 बार कर लिया, 3 दिन में 1 बार कर लिया, वीक में 1 बार कर लिया। अगर आप ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे तो आपका ऑरा बहुत जल्दी डेवलप होगा, बहुत सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। सर रियली थैंक यू। मतलब आई थिंक मेरे ऑडियंस को इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी अपने ऑरा को क्लीन करने में। सर ऐसी कौन सी कोई एनर्जी हम अपने पीने के पानी में ले सकते हैं जिससे कि हमारा लक बेटर हो सके या इम्प्रूव हो सके? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट है, जिन लोगों की एनर्जी एक्टिवेट है, जो एनर्जीज को देख पाते हैं, मैं भी तब से आपके पिछले सवाल से ही मैं अपने आप को और आप फ्रेश एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, और मुझे फील हो रहा है अगर आप लोगों को, जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को रिवाइंड करें, थोड़ा पीछे ले जाएं, उससे पहले मेरा ऑरा चेक करें और दोबारा ऑरा चेक करें। उनको क्लियर पता चलना शुरू हो जाएगा कि ऑरा में क्या चेंज आ रहा है। उनके खुद के ऑरा में उनको पता चलेगा, मेरे ऑरा में क्या चेंज, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए का। अच्छा, हमको पता चलेगा। तो आप रिवाइंड करेंगे इसी चीज को, इसी वीडियो को रिवाइंड करेंगे थोड़ा सा, तो आपको दिखना शुरू होगा कि पिछले सवाल के समय ऑरा कैसा था, जैसी 2 वीके लगाए मैंने इस काम के लिए, इसके बाद मेरा ऑरा कैसा हो रहा है। और अभी भी बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे जा रही है, बहुत अच्छी एनर्जी मेरे पास आ रही है। तो ये जिनको दिखता है, जिनकी विजन क्लियर है, जिनकी थर्ड आई विजन अच्छी है, जो क्लैरिवॉयंट हैं, उन्हें ये दिखना शुरू हो जाएगा कि इस समय सर के ऑरा में अलग से एक चमक, एक चेंज आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी आपके सवाल पर आते हैं, उसका जवाब देते हैं। सर मेरे ऑडियंस आपसे जानना चाहेंगी कि कोई ऐसा स्विच वर्ड जिससे कि हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सके, सिंपल और ऐसा जो हमें याद भी रहे, डेली पे हम लोग उसको यूज कर सके अपने जॉब्स पे, बिजनेस में, या कहीं पर ऐसा कोई स्विच वर्ड आप हमें दे सकते हैं? अगर लक को क्रिएट करना है, अच्छा गुड लक क्रिएट करना है, गुड फॉर्चून की तरफ जाना है, तो एक बहुत सीधा सिंपल स्विच वर्ड दूंगा, गोल्डन सनराइज डेजल। गोल्डन सनराइज डेजल, आई थिंक आप सबको इसको नोट कर लेना चाहिए। गोल्डन सनराइज डेजल अगर आप रूटीन में 108 बार
घर से निकलने से पहले सुबह नहा धोकर या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप गोल्डन सनराइज डेजल की चैंटिंग करके जाइए। आपका दिन हर रोज पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सर चैंटिंग का कोई है कि हमें इसे 108 बार करना है? बेहतर 108 बार करें। ये हमारा 108 बार करना है। रिचुअल है, इंडियन रिचुअल है, हिंदू रिचुअल है, हाँ, बौद्धिस्ट रिचुअल 108 है। टाइम्स करें। 108 टाइम्स हम लोग करते हैं। जितना ज्यादा करेंगे बेहतर है। मिनिमम गोल्डन सनराइज डेजल। और सर इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कभी प्रेफरेबली भी कर मॉर्निंग टाइम जब हमने जॉब्स के लिए या लोग अपने काम के लिए निकले? एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मान लो इतना सुबह रश होता है आपके तो पास रात में को कि आप, सोते समय या तो कुछ आप ट्रैवल टाइम में, आप Travel मेट्रो से time। जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, जिस समय से जा रहे हैं, आप इसकी चैंटिंग कर रहे हैं, गोल्डन सनराइज डेजल। जल्दी इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। ओके सर। कि आप इसको सुनते हुए भी जाएं। अगर आपके पास म्यूजिक सिस्टम, आप मोबाइल लेके चल रहे हैं अपने साथ में, तो आप कान में लगाइए, मेट्रो में बैठिए, एक बार सुन लीजिए गोल्डन सनराइज डेजल। बहुत बढ़िया तरीके से आपको, आपके लक को एनहांस करेगा, दिन भर आपको एनर्जेटिक रखेगा, दिन भर आपको रिप्रेजेंटेबल रखेगा। बहुत एनर्जी इससे क्रिएट होती है। सिंपल है, दोबारा बता रहा हूँ, गोल्डन सनराइज डेजल। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसी आप कोई 1-2 लाइंस की एफर्मेशंस हमारे साथ और मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारा गुड लक इनहैंस हो सके। कोई भी ऐसी एफर्मेशंस जो हम लोग उसको यूज कर सके। देखिए, एक जो अनलकी आदमी है ना, उसके मन में, उसके माइंडसेट कैसे होता है, क्या सोचता है वो, क्या सोचता होगा दिन भर में कि यार मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मेरा खराब हो जाता है, यार मैं जो भी काम करता हूँ खराब हो जाता है, या मैं जहां भी जाता हूँ मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं, ना सुनने को मिलता है, मुझे लोग ना कर देते हैं हर चीज में, मैं जहां भी चला जाता हूँ मेरा काम ही नहीं बनता। चाहे मैं सरकारी ऑफिस जा रहा हूँ, चाहे मैं ऑफिस का कोई काम कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरी बस छूट जाती है, मेरी मेट्रो छूट जाती है, मुझे जाम मिलता है हर रोज। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो अपने आप को अनलकी समझता है ना, जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया कि ब्लेम करना, सब ब्लेम करता, तो ब्लेम किया जाएगा, अपने आप को ही कोसना हर चीज के लिए, हर जगह सिचुएशन में अपने आप को भी नहीं, दूसरों को भी कोसना शुरू करता है ना। भगवान को कोस रहा होता है, ग्रहों को कोस रहा होता है, नंबर को कोस रहा होता है। आज शनिवार है जी, आज ये हो गया, आज मंगलवार, आज ये हो गया, आज ये वाला वार है, ये हो गया, आज राहु काल है, इस समय ये नहीं करना, आज वाला दिन लकी नहीं है। कुछ लोग अपनी वो किताब एक रखते हैं, पंचांग रखते हैं, उसमें जब लकी दिन होते हैं तभी उसको लेके चलते हैं। हाँ जी सर, मैं लकी दिन ही अच्छे काम करूंगा। हाँ। तो डिवाइन ने तो सारे दिन लकी दिए हैं। डिवाइन ने तो कोई कहा नहीं कि मेरा दिन गलत होगा, कहीं पर भी गलत होगा। आपने उसको समझा और समझा कि मेरा दिन ये लकी है, उस दिन काम कर लिया। जिस दिन आपने उसमें देखा ये अनलकी है, मैं आज अच्छा काम नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे? आप ही यूनिवर्स में एक मैसेज दे रहे हो कि ये दिन जो होते हैं ना, ये लकी अनलकी दोनों होते हैं। तो मेरे पास में, यूनिवर्स के पास भी आप एक चॉइस दे देता है, यूनिवर्स आपको बांट देता है कि यार इसको दोनों ही बार पार्ट देने हैं मुझे, इसको मुझे अनलकी पार्ट भी देना है, इसको मुझे लकी पार्ट भी देना है। लकी कब देना है? जब ये पंचांग में पढ़ लेगा, फलानी फलानी तारीख मेरी लकी है, और जिस दिन ये कहेगा अनलकी है तो मैं भी कहूंगा तथास्तु, इसको अनलकी करूंगा। कुछ लोग दिन चूज कर लेते हैं, यार हर शनिवार मेरे साथ अनलकी हो जाता है, हर शनिवार डिवाइन सुन लेता है। अगर कोई इंसिडेंटली एक बार कभी ऐसा हुआ भी है, वो आप उसको बढ़ा लेंगे, यार आज शनिवार था, आज अनलकी दिन है, या आज मंगलवार था, आज अनलकी दिन। अरे भगवान शनि को कुछ नहीं पड़ा कि भैया आपको अनलकी करे। उनका कार्य तो यही है देवताओं का कि आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देना। शनि ने तो वही देना ना, आपने कर्म ही सारे दिन, बाकी 5 दिन 6 दिन ऐसे किए होंगे, और कोइंसिडेंटली हो गया, आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करते चले गए, लगातार कैरी फॉरवर्ड करते चले कि मेरा दिन अनलकी है, मेरा ये है। तो पहले तो इन चीजों को हटाना पड़ेगा, इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। आप वो पंचांग को ना फेंक दो, उसका कोई रोल नहीं है कि इस समय मेरा अनलकी है, इस समय मेरा लकी है। क्यों भाई? उसको फेंक दो ना साइड में। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा हर रोज लकी है? इस माइंडसेट से क्यों नहीं काम करते, इस माइंडसेट से क्यों नहीं घर से बाहर निकलते कि मेरा हर रोज लकी है? सर कई घरों में ऐसी पुरानी मान्यताएं चलती आ रही, बहुत सारी चीजें, कैसी वहम कह लीजिए, चलते आ रहे हैं, और जो लोग उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी मान्यताएं हैं, जितना भी हमारे लाइफ में रिचुअल्स हैं, उनमें से मैक्सिमम रिचुअल्स के मतलब है, और कुछ रिचुअल
टाइम टू टाइम खराब हो गए हैं, उनके मतलब बदल गए हैं, उनको बताने वाले जैसे जैसे आते जा रहे ना, कहते हैं ना, मैंने एक बात बोली, आपने वो बात किसी और को बोली, उसने किसी और को बोली, ऐसे करते करते वो बात जब आपके पास पहुंचे तो आप कहते हैं तो मैंने बोला ही नहीं था। उसमें बातें जुड़ते चले जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो रिचुअल कभी शुरू हुआ, वो जुड़ता चला गया। लोग कहते हैं रात को और नाखून वही नहीं लोग काटना फॉलो, चाहिए, हाँ बिल्कुल सर, हैं? रात को बहुत नाखून घरों काटने में का क्या क्या सीन है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसमें, पता है आपको? सर हमारे घर में भी बोलते हैं कि नहीं काटने चाहिए। भाई बिजली आने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले घरों में सिर्फ दिए जलते थे रोशनी के लिए। जी। अब रोशनी के लिए एक छोटा दिया चल रहा है, दिन में तो सूरज आपका बहुत अच्छा चमक रहा है, छोटा सा दिया चल रहा है, उसमें आप नाखून काटोगे आपकी उंगली कट सकती है। भाई ये नेल कटर बहुत बढ़िया वाले नहीं होते थे ना, हाँ पहले बड़ी मुश्किल से कैंची से किसी भी तरह से काटा जाता सीखा। था, और आप उस रोशनी में काट रहे हैं जहां पर आपको ढंग से कुछ दिख ही नहीं रहा है, लाइट है नहीं, अब कैसे काट लोगे? अच्छा, इसलिए कहा जाता था कि, पर आज लाइट है लेकिन आप नहीं काटोगे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। हाँ सोचा तो है नहीं, रात को झाड़ू नहीं लगाना। हाँ जी, ये भी अब कहा उसी दिए की रोशनी में झाड़ू लगाते समय आपकी कोई कीमती चीज झाड़ू के साथ बाहर चलेगी, कूड़े में चलेगी, तो किसका नुकसान है? आज इतनी रोशनी, कभी भी झाड़ू लगा लो भाई, आपको जब गंदगी देखे झाड़ू लगा लो। तो हमने ही रिचुअलों को पकड़ रखा है ना, बिना समझे हम चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वही उस लोग उसको फॉलो करते हैं, आज तक भी कर रहे हैं। तो बात सवाल ये आता है कि जब तक आप इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, एक अनलकी माइंड का माइंडसेट यही होता है ना, अनलकी पर्सन का, कि हाँ कि मैं तो इसमें भी अनलकी, उसमें भी अनलकी, उसमें भी अनलकी। फिर वो अनलकी होने के रास्ते ढूंढता है, और डिवाइन में उनको रास्ते देता है। उसको कभी शनिवार दे देगा, कभी मंगलवार दे देगा, कभी आप जल्दबाजी में आप लेट हो रहे हो और जल्दबाजी में आपका पाँव कहीं टेढ़ा हो गया, पाँव पे लग गया, उस दिन शनिवार या मंगलवार था, आपने दिमाग में डाल दिया कोई मेरा शनिवार की वजह से पाँव टेढ़ा हो। सब बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग वेट करते हैं, रुकते हैं। वो उसका कोई छींक मार दे घर से बाहर निकल में, तब लोग रुक जाते हैं। तो आपने ही जोड़ रखे हैं। तो इन सब चीजों से पहले तो इन सब चीजों से हटना है। पहले ये मानना है कि लक क्रिएट करना आपका अपने हाथ में। जब तक आप ये नहीं मानोगे ना, तब तक लक क्रिएट नहीं होगा। जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे एक रिचुअल पे, एक पूजा पे, एक किसी बाहर की चीज पे, कि ये चीज मुझे लकी बनाएगी, तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन वो चीज नहीं होगी, फिर क्या करोगे? जब वो आप किसी मंदिर में जाते हो और मंदिर में किसी खास देवता की पूजा करते हो, किसी ऐसे शहर चले गए जहां वो मंदिर नहीं है, तब क्या करोगे? तब आप अनलकी हो जाओगे शहर में। नहीं। अब यूरोप चले गए, आप शिव की पूजा करते हो या दुर्गा की पूजा करते हो कि मैं जब मंदिर जाऊंगा दुर्गा की पूजा करूंगा तब लकी हूँ। अब यूरोप चले गए जहां पर ये मंदिर ही नहीं है, तो क्या आप लकी नहीं होंगे? खत्म हो गया आपका लक, तब क्या करोगे? फंस गए ना। तो इसीलिए मानना पड़ेगा कि मुझे क्रिएट करना है, मेरा लक है, मैं ही क्रिएट कर सकता हूँ। तो लकी आदमी यही सोचता है कि या तो मेरा लक बाहर से आएगा, या सब जगह मेरा लक खराब है, मेरा लक बहुत खराब है। ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल अफर्मेशन है, रात को सोते समय धीरे धीरे इसको गुनगुनाते हुए, आराम से, प्यार से इसकी चैंटिंग करते हुए सो जाओ, बिना काउंटिंग के। Whatever I touch turns into success. Whatever I touch turns into success. Okay. लकी का मतलब, अनलकी का मतलब क्या है? वो सक्सेसफुल नहीं है। वो जहां जाता है उसकी सक्सेस उसके साथ नहीं है, अनसक्सेसफुल। ठीक है। अब आप सिर्फ उसमें इतना सा चेंज कर दो कि मैं जिस भी चीज को छूता हूं वो मेरे लकी है, मैं सक्सेस, वो सफलता हो जाती है। Whatever I touch turns into success. सिर्फ इसको गाते हुए, इसको एक धुन बना लो अपनी दिमाग में, एक धुन रख लो, Whatever I touch turns into success. Whatever धुन भी आप अपनी चूज करो। Okay. इस पे भी कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने की, म्यूजिकल वीडियो बना देंगे कि Whatever I touch turns into success. बट आप गाते रहो, इसको गाते रहो, और रात को स्पेशली। तो यूनिवर्स के पास, माइंड के पास एक मैसेज जाएगा कि मैं जिस भी चीज को छूता हूँ वो सक्सेस में टर्न हो जाता है। आप शुरुआत में सिर्फ 40 दिन करके देख लो, उसके बाद आप इसको छोड़ोगे नहीं उम्र भर, और जितना आप करोगे उतना ज्यादा लकी होते जाओगे। वो एक राजा था ना जिस चीज को छूता था वो सोना गोल्ड बन बन, जाती सोल्ड बन। थी। हाँ जी सर। तो यहाँ आप जिस चीज को छुओगे
वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वट एवर आई टच टर्न्स इनटू सक्सेस। सर हम एक दो एफर्मेशन साथ साथ बोल सकते हैं लाइक? बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चीजें बोलने में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, लाइन इधर की इधर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो एक पकड़ो, ओके। उस पर काम करके देखो। अब आप इस वाले में देख के देखो कि आप हर चीज में सक्सेसफुल हो जाओ। जहां आपने हाथ लगाया सक्सेस आनी शुरू हो जाए, तो क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या बनेगा आपकी लाइफ में, बताओ? सर लक क्रिएट हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर तरफ सक्सेस आनी लक शुरू हो क्रिएट जाए, हो चारों दिशा। आपने जिस तरफ चले गए सक्सेस आ रही है। आपने जिस काम में हाथ डाला सक्सेस। टच का मतलब ये नहीं होगा कि आप सोफा टच कर रहे हो करेंगे या तो वो सोना कैमरे को बन टच कर जाएगा। रहे हो तो वो सक्सेसफुल हो जाए। घड़ी बिल्कुल। मीन्स ये है कि आपने जितने भी काम करने हैं, जितना भी बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी करना है, वहां पर आपके पास सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। वट एवर आई टच टर्न्स इनटू सक्सेस। सक्सेस। बड़ी सिंपल है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर। कई बार देखा गया है कि पूरे फैमिली मेंबर्स जैसे घर में एंटर करते हैं, उनको बहुत हैवीनेस फील होता है, बहुत लो एनर्जी फील होता है, उनको लगता है कि हमारा सबका ही लक खराब चल रहा है। तो उन ऐसे लोगों के लिए आप कुछ हमें बताइए कि क्या, कैसे वो अपने इस चीजों से बाहर आए, उनको वो हैवी कैसी कोई एनर्जी का कोई फ्लो उनका ठीक हो। देखिए, हमारे घर की अपनी एक एनर्जी है। वास्तु अपने आप में मैटर करता है। वास्तु एक वैदिक फॉर्मूला है लाइफ को कैसे जीना है, कैसे अच्छे तरीके से जहां हम रहते हैं मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, वहां हमारे सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो सारी की सारी बेहतर होनी चाहिए। उसमें अगर गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ हमारी लाइफ में भी आती है। ओके। हमारे ओरा पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। ओके। मान लो एक दीवार कोई है, घर की एक दीवार गलत जगह बनी हुई है, या कोई एक गलत बेड लगा हुआ है, कोई गलत कलर यूज कर रखा है, तो वो लगातार एक एनर्जी रेडिएट कर रहा है वहां से, अच्छी या बुरी दोनों। अगर अच्छी है तो अच्छी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एक दीवार है गलत है तो गलत एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और वो 24/7 कर रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे एक दीवार है, ये अच्छी या बुरी जो भी एनर्जी रेडिएट कर रही होगी 24/7 कर रही होगी। मुझे कब ज्यादा इफेक्ट करेगी, जब मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं यहाँ से निकल के दूसरे रूम में चला जाऊंगा तो मेरे पर इसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। और करेगी वो पूरे फैमिली में, पूरी जो पूरे घर में दे रही है, उसकी एक रेंज है। मान लो वो 5 फीट 6 फीट दे रही है, दूसरी तरफ से भी 5-6 फुट की आ रही है। आप उसके सराउंडिंग्स में से निकलते हुए चले जाते हैं, उसको टच करते हुए निकल जाते हैं, तो वो आपके ऊपर आएगी ना। जैसे फ्रेगनेंस होती है, हाँ जी, आपने परफ्यूम लगाया तो आपके सराउंडिंग में वो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। सबको फील होती है, सब उसको महसूस करते हैं। तो इसी तरह से अच्छी एनर्जी भी आपका ऑरा, आपका माइंड महसूस करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड महसूस करता है। इसी तरह से बुरी एनर्जी भी महसूस करता है। जब अच्छी महसूस कर सकता है तो बुरी भी महसूस करेगा। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देता हूँ, कोई भी एक परफ्यूम ले लो, स्प्रे ले लो जो घर पे छिड़का जा सके। जैसे एक स्प्रे मैंने ले रखा है, अब इसमें कुछ अच्छी सी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप इसे चार्ज कर लो, वीके लो, इसे ऑल क्लियर सीरम से चार्ज करो। 3 बार ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सीरम, ऑल क्लियर सीरम, ऑल क्लियर सीरम बोला, और 15 से 20 रोटेशन से इसमें ऑल क्लियर सीरम डाल दिया। फिर 3 बार आपने बोला गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, और ये एनर्जी डाल दी। अब आप तीसरी एनर्जी वो चूज करो जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत हो। मान लो किसी घर में पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि डायरेक्शंस वो खराब हो रही हैं जो हेल्थ पे काम करती है। किसी घर में हेल्थ तो बहुत अच्छी लेकिन पैसा नहीं है, यानी कि वो डायरेक्शन जो पैसे के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है वो खराब हो रही है। तब आप क्या करेंगे, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आप इसमें तीसरी एनर्जी डाल दो, परफेक्ट हेल्थ सीरम, परफेक्ट हेल्थ सीरम, परफेक्ट रूम फ्रेशनर में डाल, हाँ रूम फ्रेशनर में लो। 3 बार बोला और 15 से 20 रोटेशन से इसमें डाल दी। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो पहली 2 एनर्जी रहने दो, परफेक्ट हेल्थ सीरम की जगह टोटल वेल्थ सीरम डाल दो। 3 बार टोटल वेल्थ सीरम बोला और 15 से 20 रोटेशन दे दी। तो इस तरह से इसमें 3 तरह की एनर्जी आ गई। ऑल क्लियर सीरम आया, उसने क्या करना है, वो आपके जितनी भी जगह छिड़केंगे इसको जहां भी स्प्रे करेंगे, वहां से जो भी नेगेटिव एनर्जीज होगी उसे निकाल देगा। आपने गोल्डन सनराइज डाला, वहां पर जो पॉजिटिव एनर्जी की पॉसिबिलिटीज होंगी उन्हें एनहेंस कर देगा। इसके साथ में आपने अगर परफेक्ट हेल्थ सीरम डाला तो हेल्थ एनर्जीज वहां पर घर में भेजेगा। अगर आपने टोटल वेल्थ डाला तो वेल्थ एनर्जीज वहां पर भेजेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है, आपने इसको चार्ज कर लिया, सुबह एक बार, शाम को एक बार, पूरे घर में इसको स्प्रे कर दो। हर कॉर्नर पे जाके आप
अच्छे से स्प्रे कर दो, स्प्रे कर दो, जगह जगह पर स्प्रे कर दो, खुशबू भी आएगी, और एनर्जी नेगेटिविटी भी निकलेगी, क्लियर हो जाए। एनर्जी भी आएगी, दोनों काम एक साथ होंगे। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो भैया हमारा वीएस ले लो, जो 24 घंटे जो 24 घंटे नेगेटिव एनर्जी कहीं से आ रही है तो 24 घंटे उसको निल कर रहा है सर, वो तो मैजिक की तरह काम करता है, वो उसको नील कर देगा पूरे पूरे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में, वीके है ये कर लो, वन टाइम करना है तो हमारा वीएस ले लो, वन टाइम अपने आप कर देगा। अब किसी पर्सन के लिए चाहिए हो तो लक क्रिएट करना हो, हाँ जी सर, कोई पर्सन के लिए लक क्रिएट करना तो क्या करोगे आप बताइए। अब बहुत सिंपल सा, आप परफ्यूम ले लो, आप परफ्यूम लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, आजकल तो बहुत हो गया है, इतने सारे कंपनीज आ गए हैं कि सब परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम। एक अच्छा सा परफ्यूम अपने लिए चूज करो जो सबसे आपको सबसे बेहतर लगे। उस परफ्यूम को, जैसे मैंने ये बोतल पकड़ी, आपने पकड़ा है, उसमें आप पहले डालो गोल्डन सनराइज, सबसे पहले डालो। अब मैंने जो स्विच वर्ड दिया था गोल्डन सनराइज डेजल, अब वो डाल दो। अच्छा, गोल्डन सनराइज डेजल 3 बार बोला और 15 से 20 रोटेशन आपने उस परफ्यूम पे दे दी, फाइन। दूसरी एनर्जी डाल दो टोटल वेल्थ सीरम, परफ्यूम में टोटल वेल्थ सीरम डाल दो। ओके। तीसरी एनर्जी डाल दो अल्फा, अगर मेल है तो अल्फा मेल सीरम, और वुमेन है तो अल्फा वुमेन सीरम, वो एनर्जी डाल दो। 3 एनर्जी काफी है। और इसकी कितनी रोटेशन है? 10 11 एक 3 बार बोला और 15 से 20 रोटेशन, ओके। एक एनर्जी आ गई, 3 बार बोला 15 से 20 रोटेशन, दूसरी एनर्जी आ गई, इस तरह तीसरी एनर्जी। वन टाइम करना है, जब तक वो परफ्यूम रहेगा आपके साथ में तब तक वो काम करता रहेगा। उस परफ्यूम को स्प्रे करो, सुबह घर से निकलते समय नहा धो के उसको स्प्रे करो, चाहे आप घर में हाउस वाइफ हैं तब भी स्प्रे करो, तो आपके ऑरा में वो एनर्जी आ जाएगी। अल्फा सीरम जो मेरे दोनों सीरम बना रखे हैं वो सिर्फ अल्फानेस की बात नहीं करते हैं, वो आपको लकी भी बनाते हैं, वो आपको और बेहतर करते हैं। इंटरनली आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा देते हैं आपको, कि आप उस एनर्जीज में आप रहना शुरू करते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, आपको बेहतर बनाती है, इम्पैक्टफुल बनाती है। टोटल वेल्थ है कि मनी आए। एक बार स्प्रे आप सुबह नहा धो के कर लो, घर से बाहर निकलते समय, एक बार रात को सोते समय भी कर लो बॉडी पे। परफ्यूम ले लो जो आपको पसंद आए, वो आपकी चॉइस है। सर ऐसा भी कि हम कितने देर पहले इसको चार्ज करके रखे पूरे दिन के लिए? नहीं, वन टाइम चार्ज किया वो परफ्यूम, या हमने जो रूम फ्रेशनर चार्ज किया था वन टाइम चार्ज किया, जब तक वो है तब तक उसमें एनर्जी है, रोज चार्ज नहीं करना। ओके। जब वो खत्म हो जाएगा, जब आप नई बोतल लेके आएंगे तब उसको चार्ज कर लें। आसान है, बिल्कुल सर, बेहतर है, बहुत आसान, करके देखो, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे आपको। जरूर करिए आप लोग भी सर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन और, कि क्या हम पानी को भी चार्ज कर सकते हैं? हाँ। लाइक कौन सी एनर्जी से पानी को चार्ज करें कि हमारा लक बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए? अगर आपको सिरम की तरफ नहीं जाना, जो हमारे बनाए हुए हैं ये एनर्जेटिकली मैंने जो बनाए हैं और यूनिवर्स में छोड़ रखे हैं, और जिसे वीके से आप ले सकते हैं, जी सर, आप सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके। अभी मैंने परफ्यूम बताया, आप परफ्यूम की बोतल हटाओ, हाथ में पानी की बोतल दो, अच्छा, पानी भर लिया, अब आप उसमें डाल दो सक्सेस सक्सेस सक्सेस, 3 बार बोलो, 15 से 20 रोटेशन दे दो, ओके। तो सक्सेस की जो एनर्जी है पानी में आ गई। इसको पकड़ो इसी तरह से, 3 बार बोलो गुड लक गुड लक गुड लक, 15 से 20 रोटेशन, गुड लक भी इसमें आ गया। 2 एनर्जी काफी है। नॉर्मल पानी की बोतल में लेके हम उसको कर सकते हैं। अब उस पानी को पीते रहो, जब पानी दोबारा रिफिल करना पड़े, करने की जरूरत पड़े, तब फिर एनर्जी डाल दो, वही आ जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने रूम फ्रेशनर वाली बात की थी। हाँ जी सर। अगर घर में ब्लैक मैजिक है, अगर घर में नेगेटिव वॉर्टेक्स है, तो ऑल क्लियर सीरम अकेला काफी काम नहीं करेगा, उसमें साथ में ऐड कर दो हनुमान चालीसा। अच्छा, हनुमान चालीसा की एनर्जी को ऐड कर दो। उसमें हम हनुमान चालीसा पूरा बोलते नहीं है, 40 श्लोक जो दोहे जो हनुमान चालीसा के हैं, हम उन्हें बोलते नहीं है, हम सिर्फ टाइटल बोलते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा 3 बार वीके से बोला और 15 से 20 रोटेशन दे दी, तो पूरे उस सिस्टम में, उस रूम फ्रेशनर में हनुमान चालीसा की एनर्जी भी आ जाएगी, जो कि घर से ब्लैक मैजिक निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है, नेगेटिव वर्टेक्स निकालने में हेल्पफुल होती है। बट वही रूटीन में करना है, लेकिन अगर आपके पास वीएस आ जाएगा तो वो चीज अपने आप करती रहेगी।
सर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनका ऑरा इनहेंस हो जाए तो उनका क्या लक भी बदल जाता है? इस बारे में आप क्या गाइड करेंगे? अभी मैंने शुरुआत में भी बताया कि ऑरा कैसे, आपका इनर ऑरा, माइंडसेट, सक्सेस, लक बदलता है। इम्पैक्टफुल होना है ना। आपका लक कैसे डिसाइड होगा? आप जब कहीं जा रहे हैं, आप इम्पैक्टफुल हैं, तो सामने वाला बंदा हम लोग इजिली वेलकम करेगा आपको। डिस्पाइट कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, डिस्पाइट कि आपका ब्यूटी कैसी है, आपका पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन आप खुद भी देखते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की पर्सनालिटी अलग झलकती है। उन्हें कुछ स्पेशल नहीं पहनना होता, बहुत गॉडी सा या बहुत शाइनी कपड़े नहीं पहनते, बहुत सिंपल पहनते हैं। उनकी पर्सनालिटी अलग झलकती है क्योंकि उन्हें अंदर से पता होता है कि मैं लकी हूँ। उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को अडॉप्ट करके बैठा हुआ है कि मैं लकी हूँ, इसलिए उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। सिंपल है, वही हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला। थैंक यू अगेन टू ऑल द ऑडियंस, टू ऑल द लिसनर्स, एंड सर आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतना हमें गाइड किया, आपने इतना इंसाइटफुल ये पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गोल्डन सनराइज, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। और अभी आपने कहा आई फील लकी। यस सर, आपने खुद बोला ना लकी। यस सर, तो इसको फीलिंग को बनाए रखो, आई फील लकी हर जगह पे। यस सर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू। गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज।